अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शॉर्ट रिप्लाई वीडियो हम लोग बना रहे हैं एडम जोकर के वीडियो के अगेंस्ट में। एडम जोकर जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी है और जिसको हम लोगों ने बहुत सारे निक नेम दिए, एडम जोकर जिसमें से एक है, उसी तरीके से हम लोगों ने उबला हुआ अंडा भी नाम दिया था और आप लोगों ने भी बहुत सारे नाम उनको दिए, विधवा, किसी ने कुछ, किसी ने एलियन। तो ये शख्स, इसको हम लोगों ने पहले ही रिप्लाई दिया और उस रिप्लाई पे हम लोगों ने दो सिंपल क्वेश्चंस इससे पूछे थे। जॉन 1:21 जो वर्स ये खुद कोट कर रहा था, उस पे सवाल किया था कि जॉन ने बोला मैं एलियस नहीं हूं और जीसस दूसरी जगह बोलते कि वो एलियस है, तो जॉन वर्सेस जीसस को वो क्लैरिफाई करे, लेकिन उसने नहीं किया। एज जैसे कि उसके फैंस होते हैं सिर्फ वाह वाह लिखने वाले। अब इनके फैंस को भी कंफ्यूजन हो रहा कि हालेलुया लिखे इसके कमेंट में या अपना वाला लिखे, कौन सा मतलब लिखे। उसके फैंस को कंफ्यूजन है कि हालेलुया लिखना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड लिखना चाहिए या अपना वाला लिखे। जो इसके जो अक्सर फैंस है वो लोग ये सोच रहे होंगे अभी। तो इसने वो आंसर नहीं दिया। इसने जॉन 1:21 में क्लियर लिखा हुआ है कि क्राइस्ट और प्रॉफिट अलग अलग है, उसका भी आंसर नहीं दिया। जंप किया नए क्वेश्चंस की तरफ और फिर नए सवाल किए। तो ये क्या सीरीज बनाएगा, ये क्या जवाब देगा आपको, ये आपका क्या जवाब देगा, ये उबला हुआ अंडा क्या बताएगा आपको? ठीक है, जिसके पास दो सिंपल क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। हम वीडियो बना रहे हैं, इसके पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स का रिप्लाई हम दे रहे हैं, एक एक पॉइंट्स का रिप्लाई हम लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या रिप्लाई देता है, ये दो आर्ग्यूमेंट सिर्फ रखे, दो पॉइंट्स रखे, दो का जवाब नहीं दे पाए। ये और क्या आपका जवाब देगा? और एक पिछले वीडियो में इसने क्लेम किया था कि कोई मुझको जीसस से दिखा दे कि जीसस बता रहे हैं जॉन 1:21 में, तो मैं ईमान कबूल कर लूंगा। अगर ये जीसस क्राइस्ट का जवाब था, मैं अभी के अभी ईमान लाने को तैयार हूं। अब ये शख्स जो कि ट्रिनिटी पे मानता है, ये एडम जोकर ट्रिनिटी पे मानता है, तो इसको ये पता रहना चाहिए कि बाइबल जो रिवील हुआ है, वो जो भी बाइबल को लिख रहा है, इसके हिसाब से वो कौन लिखवा रहा? होली घोस्ट लिखा रहा है, रूहुल कुद्दूस लिखा रहा है। और रूहुल कुद्दूस इक्वल्स टू जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिनिटी। ट्रिनिटी के हिसाब से जीसस क्राइस्ट के बराबर होते रूहुल कुद्दूस। तो इसका मतलब जॉन 1:21 हो, जॉन कोई सा भी हो, आपके हिसाब से एडम जोकर ये सारे के सारे जीसस क्राइस्ट ही बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप ट्रिनिटी में मानते हैं तो आइदर वे यू आर आउट। अगर आप मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट ट्रिनिटी का एक हिस्सा है, तो आपको मानना होगा कि जॉन 1:21 भी जीसस ही करवा रहे हैं, ये लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ईमान कबूल कर सकते हैं, और नहीं तो अपना धंधा जो आपका है वो चलते रहेगा। अब आ जाते हैं इनके पॉइंट्स पे। दो तीन मेन पॉइंट्स इन्होंने किया। अभी जो फिर से इन्होंने वीडियो बनाया है जैद पटेल के अगेंस्ट में, इन्होंने दो तीन मेन पॉइंट्स डाला, तीन आर्ग्यूमेंट दिए। पहला आर्ग्यूमेंट इनका था कि फादर वाला, कि जॉन 14:16 में लिखा हुआ है कि आई विल प्रे टू द फादर। अब मुसलमान तो फादर मानते ही नहीं है, मुसलमान तो खुदा को, अल्लाह को फादर बोलते ही नहीं है, तो इसलिए वो प्रोफेसी फुलफिल नहीं होता। कौन से स्कूल में पढ़े हो, या स्कूल में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, है कि नहीं? जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला? आई विल प्रे द फादर। क्या खुदा मुसलमानों का बाप है? वंस अगेन लेट मी आस्क अगेन, क्या मुसलमानों का खुदा बाप है? नहीं। ये चीज जो तुम अप्लाई कर रहे हो मुसलमानों के ऊपर में कि फादर वहां लिखा हुआ, मुसलमान फादर नहीं मानते। बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में, बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी प्रोफेसीज है जीसस क्राइस्ट के बारे में, जिसको तुम फुलफिल मानते हो, क्या यहूदी गॉड को ट्रिनिटी का एक हिस्सा मानते हैं, ट्रायोन गॉड पे मानते यहूदी? अगर नहीं मानते तो तुम ओल्ड टेस्टमेंट को ओल्ड टेस्टमेंट के प्रोफेसीज को क्यों फुलफिल मानते हो जीसस क्राइस्ट में? तुम हमारे अपने क्राइटेरिया से तुम फेल हो जा रहे हो। इनका क्राइटेरिया क्या है कि फादर अगर लिखा हुआ तो मुसलमान को ही फादर मानना चाहिए। आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जो 1000 प्रोफेसीज जीसस क्राइस्ट की ओल्ड टेस्टमेंट में है, सारे में यहूदी क्या ट्राइनिटी पे मानते, ट्रायन गॉड के ऊपर में मानते यहूदी? तो नहीं मानते। तो आप एक भी प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट की जो फुलफिल मानते हैं न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट की प्रोफेसीज, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो जीसस क्राइस्ट को बता रहा है बाय योर लॉजिक, आपके लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया कि वो बोलते हैं कि अबाइड विथ यू फॉर एवर, कि वहां पे लिखा हुआ है कि जो कंफर्टर है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। वो जो कंफर्टर है, ही जो कि कंफर्टर है,
सात तक है विल अबाइड विद यू फॉरएवर, वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसका है क्या मोहम्मद तुम्हारे साथ आज भी मौजूद है? अब इसका मतलब हमेशा रहना चाहिए, ये कौन सा लॉजिक है? आपके खुद के बाइबल में अगर आप पढ़िएगा एडम जोकर, जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 50, वहां पे लिखा हुआ दैट ए मैन मे ईट फ्रॉम इट एंड नॉट डाई, मतलब कि जो जीसस क्राइस्ट पे मानता है वो मरेगा नहीं, ठीक है, वो मरेगा नहीं, नॉट डाई वहां पे लिखा हुआ। तो क्या कोई इंसान जो जीसस क्राइस्ट पे मानता है वो मरता नहीं है? या उसी तरीके से सेकेंड लेटर ऑफ जॉन जो है चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2, उसमें भी लिखा हुआ विच ड्वेलथ इन अस एंड शैल बी विथ अस फॉर एवर, फॉर एवर का वर्ड है वहां पर भी। तो क्या जीसस का इसके डिसाइपल जो पॉल जिसकी बात करे वो हमेशा रहे, अभी है आपके साथ जिंदा है वो लोग? जाहिर सी बात है वो हमेशा जिंदा नहीं है। और यही बाइबल का लैंग्वेज है। अगर आप पढ़िएगा जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 17, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एडम को गॉड बोल रहे हैं कि जिस दिन तुम फल खाओगे दाउ शैल श्योरली डाई, तुम उस दिन मर जाओगे। लेकिन डाई का मतलब मरना नहीं होता, उस दिन स्पिरिचुअल डाई मतलब मरना, स्पिरिचुअली मरने के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना, फिजिकली के बारे में बात नहीं, क्योंकि आदम ने फल खाया और हम लोग जानते हैं कि वो मरे नहीं थे। तो वो चीज को आपको समझना रहता है, हर चीज को लिटरल नहीं लिया जाता। जब अबाइड फॉरएवर लिखा हुआ तो उसको आप लिटरली नहीं लेंगे। और उसी के साथ उन्होंने बोला कि ही विल कि ये जैद पटेल ने बोला, क्या बोला जैद पटेल ने, कि अबाइड विथ यू फॉरएवर का मतलब उनकी शरीयत हमेशा रहेगी। ये कहां से लेके आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ना वो फॉरएवर है, कयामत। मोहम्मद की शरीयत जो है वो फॉरएवर है, क़यामत है। यहाँ पे शरीयत की बात लिखी हुई है, ये आपके बाइबल से लेके आ रहे हैं हम लोग। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 13 आप पढ़िए। जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं, आई हैव येट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ye cannot bear them now, howbeit when he the spirit of truth will come he will guide you unto all truth। मतलब वो जब आएगा स्पिरिट ऑफ ट्रूथ तो वो तुमको सारी सच्ची बातें बताएगा। तो यही तो बता रहा है कि वो क्या चीज करने वाले हैं, शरीयत देने वाले, सच्ची बातें बताने वाले। आपके बाइबल खुद, आपने खुद अपना बाइबल नहीं पढ़ा एडम जोकर, तुमने अपना बाइबल खुद नहीं पढ़ा है, इसलिए अपना बाइबल सही से पढ़ो, होमवर्क सही से करो और सही क्वेश्चंस, अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ और जो क्वेश्चंस हम लोगों ने दिया है उसका रिप्लाई दो। और एक पॉइंट उसने इसी में दिया कि आई विल सेंड, इसके ऊपर में मैंने एक क्रिश्चियन मिशनरी से बहस भी किया था और मैंने क्लियरली बताया आई विल सेंड फ्रॉम द फादर। जीसस क्राइस्ट बार बार बाइबल में बोलते हैं एंड द वर्ड्स आई हियर इज नॉट माइन बट द फादर हु हैज सेंट मी, कि ये मेरे वर्ड्स नहीं बल्कि खुदा के, फादर के जिसने मुझको भेजा है। जीसस क्राइस्ट उसी जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 15 में बोल रहे हैं कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये फादर की है, क्योंकि फादर की चीज मैं अपना समझ रहा हूं, इसलिए मैं इस तरीके से बातों को बोलता हूं। इसलिए अगर वो बोल रहे आई विल सेंड मतलब फादर, और वहां लिखा हुआ भी है आई विल सेंड फ्रॉम द फादर, वो अपने तरफ से नहीं। तो एडम जो बोलते नहीं नहीं वो जीसस को गॉड बोल रहे हैं, इसका मतलब वो जीसस को गॉड मानना होगा। कहां जीसस को गॉड मानना होगा? और तुम तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी से भाग क्यों रहे हो? आओ डिबेट में, डिबेट से भाग क्यों रहे हो? तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी, अगर इतना ही जीसस को गॉड मानते हो तो आओ डिबेट करो तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी के ऊपर में, ठीक है। तो ये हमारा एक शॉर्ट में रिप्लाई हम लोगों ने बनाया। इंशाअल्लाह ये हमारा आर्ग्यूमेंट्स, जो उसने आर्ग्यूमेंट्स जो दिए थे, जो फेक आर्ग्यूमेंट्स है, जो कि कोई आर्ग्यूमेंट्स तो है नहीं, उसका ये रिप्लाई है। और हमारा वो रिप्लाई दे जॉन सही है या जीसस सही है। और उसने बोला अगर कोई दिखा दे जीसस की तरफ से तो मैं ईमान कबूल करूंगा। अब कबूल करो ईमान। अगर तुम ट्रिनिटी में मानते हो तो बाइबल का हर लाइन होली गोस्ट दे रहा और होली गोस्ट इक्वल्स टू जीसस क्राइस्ट। अब ईमान कबूल करो और नहीं तो आंसर्स दो इन बातों का। वाकुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।